मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा घटिया देश है, इसका मतलब 200 मरे होंगे तब उन्होंने 23 एक्सेप्ट किया है। एलईटी, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप्स के साथ तालिबान आ गया अफगानिस्तान में। तालिबान हमारा दोस्त है और तालिबान तो हमें कश्मीर दिलवा देगा। 62 अरब डॉलर का अपना असला बारूद वहां पर छोड़कर वो भागे हैं वहां से। वो देश कभी युद्ध में हारा नहीं। उन्होंने सोवियत यूनियन को भगाया, उन्होंने अमेरिका को भगाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही खूनी संघर्ष की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भरा माहौल है। इस्लामाबाद और काबुल में किसी भी वक्त संघर्ष शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल दोनों देशों में कोई झड़प नहीं हो रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध बिल्कुल खत्म से हो गए हैं। दरअसल 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के ठिकानों पर हवाई स्ट्राइक की गई थी, एयर स्ट्राइक, हवाई हमले। और तालिबान ने कहा था कि यह हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 11 अक्टूबर की देर रात को पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर हमला कर दिया। सोमवार को बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर रही। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्रियों का आना जाना बंद रहा है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने 11 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान की सीमा पर जो झड़प हुई उसमें 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद। उनका कहना है कि अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की 25 ऐसी सेना की चौकियां हैं जो अपने कब्जे में कर ली हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान की सेना कहती है कि उसके 25 सैनिक मारे गए हैं, 58 नहीं। और पाकिस्तान यह भी कहता है कि उसने 200 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह संघर्ष किस तरफ आगे जा रहा है और भारत और अफगानिस्तान का एक साथ आना, खासतौर से तब जबकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं, आगे पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। बात करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट अनुज माथुर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जय हिंद विशाल। अफगानिस्तान पाकिस्तान में इतनी भयानक संघर्ष हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे। बॉर्डर पर छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी, लेकिन पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर देगा, उससे पहले टीटीपी पाकिस्तान के 11 जवानों को ढेर कर देगा, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संघर्ष होगा, पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर कब्जे का दावा किया जाएगा। यह कुछ अलग लेवल पर अब जा चुका है। क्या हो रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, जरा समझाइए सर। कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे क्या हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते कभी भी बिल्कुल ठीक नहीं रहे। जब अमेरिका पाकिस्तान को 2021 में छोड़कर गया तब अफगानिस्तान को, तब पाकिस्तान को ऐसा लगा जैसे कि उनकी बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है और अफगानिस्तान वर्चुअली उनका एक प्रोविंस बन गया है और उनको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है। लेकिन असल में हुआ उससे काफी उल्टा। जब पाकिस्तान की मंशा अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस बनाए रखने में ठीक नहीं थी, इस वजह से उनके रिलेशनशिप उसी समय से बिगड़ने चालू हो गए। आपको अगर याद हो तो जिस प्रकार से 2021 में पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और तमाम लोग अफगानिस्तान गए थे, अब भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो सदियों पुराने हैं, सदियों पुराने। पाकिस्तान के जन्म से काफी सदियों पहले हमारे और अफगानिस्तान के रिश्ते रहे हैं। चाहे वो आप महाभारत के काल से देख ले, उतनी पीछे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अब जो नया जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन ये हुआ है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए। भारत आकर के उन्होंने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट उनका आया, जो उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, वो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए वही हुआ और उसके वजह से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। अब जो टीटीपी के ऊपर पाकिस्तान ने जाकर के एयर स्ट्राइक्स करे काबुल में और जलालाबाद में, देखिए पाकिस्तान को कहीं ऐसा लगा कि जिस प्रकार से भारत ने हमारे आतंकवादी अड्डे समाप्त कर दिए, वो भी जाकर के अफगानिस्तान में आतंकवादी अड्डों पर हमला कर सकते हैं। हर देश भारत नहीं होता, पाकिस्तान तो हरगिज भारत के आसपास भी नहीं है। तो उन्होंने ये प्रयास किया जिसके जवाब में ये उन्होंने जबरदस्त उनके ऊपर हमला करके
और उनके कई लोगों को मार दिया। मैं कई लोगों को क्यों कह रहा हूं विशाल? मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा घटिया देश है जो कि अपने सोल्जर्स की लाशें मंजूर करने के लिए तैयार नहीं होता है। और अगर उस देश ने यह बात माना है, जैसे कि आपने कहा कि हमारे 23 लोग मरे हैं, इसका मतलब 200 मरे होंगे तब उन्होंने 23 एक्सेप्ट किया है, तो यह बात बिल्कुल साफ है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का संघर्ष है वो एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। और अगर अब इसको सही प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से चेक नहीं किया गया तो और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर इस समय चार तरफ से दबाव है। चार तरफ से दबाव मैं बता क्यों कैसे है कि अफगानिस्तान के साथ उनका वर्चुअल लड़ाई युद्ध जैसी परिस्थिति वहां पर उनके साथ मौजूद है। भारत के साथ उनको परेशानी है, उनको आंतरिक रूप से परेशानी है। टीटीपी, बीएलए, पीओजेके, गिलगिट बाल्टिस्तान और कुछ हद तक सिंध भी, तो लगभग पाकिस्तान के पंजाब को छोड़ के तमाम सूबों से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव है। और सबसे बड़ा दबाव पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की आवाम की तरफ से आ रहा है। और वो दबाव पाकिस्तान के ऊपर इसलिए है कि पाकिस्तान की आवाम इस बात को समझना शुरू कर चुकी है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जो जो करंट डिस्पेंसेशन है वो उनके साथ कहीं ना कहीं धोखेबाजी और कहीं ना कहीं दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है। तो अब मेरा ये मानना है कि आने वाला समय देखेगा कि किस प्रकार से टीटीपी और टीटीपी के साथ बीएलए मिलकर के पाकिस्तान के ऊपर हमले तेज करेंगे। पाकिस्तान की सेना को लगातार नुकसान पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाया जाएगा। और उसके अलावा जो दबाव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रहा है उनके ऊपर, उस दबाव के तले इन लोगों को बहुत ज्यादा झुकना पड़ेगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से एलईटी, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप्स को भारतवर्ष ने मई में तबाह किया था, उसके बाद से वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आपने हमारे इतने टेररिस्ट को मरवा दिया, हमारे सारे अड्डे खत्म करवा दिए, उसका क्या किया आपने? तो ये एक बहुत जबरदस्त उनके ऊपर दबाव है। और किसी ना किसी प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इसका कोई इसका जवाब दे, कोई इसके बारे में आगे बढ़े। और यही वजह है कि जो भीख उनको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मिल रही है, उस भीख को ये इनको फोर्स किया जा रहा है कि ये उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को रीबिल्ड करने में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में लगाएं। विशाल, अच्छा, मैं आपसे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पूछना चाहता हूं और दर्शकों को बताना भी चाहता हूं, और आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ये पाकिस्तान की हालत कैसी होती है और पाकिस्तान में माहौल कितनी जल्दी बदल जाता है। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका को बाहर निकाल दिया था, उसके बाद पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियोज में एक्सपर्ट्स भंगड़ा कर रहे थे कि साहब तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, तालिबान हमारा दोस्त है और तालिबान तो हमें कश्मीर दिलवा देगा। यह मूड था 2021 में, पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियोज में भंगड़ा हो रहा था। और अब आप सोचिए हालत क्या हो गई है। यह अफगानिस्तान आज पाकिस्तान के आर्मी सैनिकों को उनकी जान ले रहा है। बॉर्डर पर वो हाल कर दिया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को मुंह छुपाते बन रहा। अब समझ नहीं आ रहा कहां जाए मुंह छुपाने के लिए और किससे कहें कि अफगानिस्तान भी हमारी हालत खराब कर रहा है। तो सर ये बताइए, ये जो पाकिस्तान इतना खुश था कि तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, अब तो हम कश्मीर भी ले लेंगे, ये हो क्या रहा है? ये आपस में कैसे लड़ने लगे? मैं यही कह रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने यही कहा कि जब तालिबान 2021 में अमेरिका को खा करके, मैं यही कहूंगा, अमेरिका वहां से दुम दबा के भागा है। 62 अरब डॉलर का अपना असला बारूद वहां पर छोड़कर वो भागे हैं वहां से। और जब वो भागे तब पाकिस्तान को ये लगा कि अफगानिस्तान तो तालिबान है, तालिबान हमने बनाया है और ये हमारे लोग हैं, हमारे मदरसों में इन्होंने पढ़ाई करी है, हमारे चाहे वो हक्कानी हो या कोई और हो, वो तमाम हमारे लोग हैं। और ये एक नया हमारा सूबा तैयार हो गया है। और जिस चीज की पाकिस्तान को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, पाकिस्तान एक लमछोहा देश है, लंबा, तो उनको वो मिल गई है। उसके बाद से देखिए, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का पूरा एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सुन्नी मुसलमानों के टोटल डोमिनेशन में है। पूरा कंट्रोल उनका है, पूरा उनका दबदबा है। और 75% पाकिस्तान की आर्मी पंजाब के सुन्नी मुसलमानों के द्वारा बनाई गई है। और इस वजह से उन्होंने
बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओजे के तो खैर उनका था ही कभी नहीं, और गिलगिट बाल्टिस्तान और कुछ हद तक सिंध को भी दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने बजाय इनको अपने साथ इंटीग्रेट करने के, इनके ऊपर दबाव डाल करके, इनके ऊपर बल प्रयोग करके इनको जब कब्जा करने की कोशिश करी, इस वजह से उनको हर जगह से उनके ऊपर दबाव है। यही काम उन्होंने कोशिश करी अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, आपको मैं इतिहास बता सकता हूं। अफगानिस्तान एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जिसमें सिकंदर महान तक वहां पर कब्जा करके रह नहीं पाया। वो देश कभी युद्ध में हारा नहीं। उन्होंने सोवियत यूनियन को भगाया, उन्होंने अमेरिका को भगाया, और उन्होंने कभी भी किसी भी एक्सटर्नल एक्सर्शन को मंजूर नहीं किया, और कभी वो किसी युद्ध में परास्त नहीं हुए। उसको भी पाकिस्तान ने दबा करके अपने आप का कब्जा तो नहीं कहूंगा, अपना पूरा वहां पर आधिपत्य जमा करके उनको दबाने की कोशिश करी। और वही बिगिनिंग ऑफ द एंड था। वही तालिबान जिससे उनको उम्मीद थी कि वो उनको कश्मीर दिलाएगा, वही तालिबान आज कह रहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग अच्छा सर, ये भी है कि मिर्ची इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि मुत्तकी साहब जो कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भारत विजिट पर आ जाते हैं और भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने की बात करने लग जाते हैं। और भारत और अफगानिस्तान में अगर रिश्ते बेहतर हो गए तो पाकिस्तान का डर और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान में डर अब खौफ इसलिए ज्यादा है ना कि एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, और दोनों दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। देखिए, मैं एक इसमें चीज और ऐड करूंगा अगर आप में इजाजत दें। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, और आधे हिस्से में ईरान। ये ईरान वो देश है, पाकिस्तान और ईरान कितना भी वो अपना कहते रहे कि हम ये हैं, हम वो हैं, और हम इस्लामिक कंट्रीज हैं, फलाना ढकाना, ये वही ईरान है जिसके पीठ में जून 2025 में पाकिस्तान ने खंजर भोंका था। ये वही ईरान है जब ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल हमले कर रहे थे, तो उस समय अमेरिका ने इनके मुल्ला मौलाना मुनीर को, जो कि एक बहुत जबरदस्त रेडिकलाइज्ड मिलिट्री ऑफिसर है, रेडिकल माइंड है उसका, वो खुद आतंकवादी है, चरमपंथी उनका मुल्ला मुनीर है, उसको अमेरिका ने अपने देश में बुला करके नजरबंद करके रखा। जो ये लोग पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं ना कि ट्रंप ने खाना खिलाया, नजरबंद करके रखा था 6 दिन। वो इसलिए रखा था कि उन 6 दिनों में ईरान की मदद में, ईरान के फेवर में कोई स्टेटमेंट ना दे सके। ये बात जब मुझे और आपको पता है, तो ये ईरान के हुक्मरानों को भी पता है। वो सब जानते हैं कि अगर कोई आज की परिस्थिति में दुनिया में कोई सबसे ज्यादा चमचागिरी करने वाला राष्ट्र है, वो राष्ट्र पाकिस्तान है। आप देखो किस तरह से वो आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप की पूरी लल्लो चप्पो चमचागिरी करने में लगे हुए हैं। उसका बिल्कुल ये तो उसकी वजह यही है। अब जब हम बात कर रहे हैं भारत और अफगानिस्तान की, मैं उसमें ईरान भी ऐड करूंगा। और पाकिस्तान की आज की परिस्थिति ऐसी है कि जितने भी देशों के साथ उसका लैंड बॉर्डर है, उसके साथ उसके संबंध खराब हैं, और उनके साथ उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है। और जहां जहां उन लैंड के साथ, लैंड बॉर्डर के साथ उनके अपने हिस्से हैं जिनको अपना क्लेम करते हैं। बलूचिस्तान को मैं पाकिस्तान अभी भी नहीं मानता, कभी भी मैंने नहीं माना था, और है भी नहीं। तो उन जगहों पर भी अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो अभी परिस्थिति ये है कि पिस रहा है पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान और ईरान और उनके इंटरनल प्रेशर्स, पीओजेके, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, टीटीपी, गिलगिट बाल्टिस्तान, हर तरफ पिट रहा है। अच्छा माथुर साहब, एक और बात इसमें जरूरी है करनी। तहरीके लब्बैक, इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताइए। इसने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई हुई है। गाजा पीस प्लान का विरोध करते करते पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट बंद करना पड़ गया। पाकिस्तान की वहां पर जो पुलिस है उसने कई लोगों पर गोलियां चलाई है, 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहां से ऐसी अपुष्ट खबरें आ रही हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं तहरीके लब्बैक की वजह से। जरा इसे समझाइए। बिल्कुल, देखिए तहरीके लब्बैक जो टीएलपी जिसको कहते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म में, टीएलपी एक चरमपंथी संगठन है।
ये इन लोगों ने पहले भी कई प्रकार के निर्णय जो कि पाकिस्तान की सरकार ने लिए थे, इन्होंने अपने प्रदर्शन करके उन निर्णयों को पाकिस्तान की सरकार को बाध्य किया था। उसमें एक किस किस प्रकार से वो लोग शपथ ग्रहण करते हैं, उन तमाम चीजों को उन्होंने, ये थोड़ा सा इतिहास है। तहरीक लब्बैक जो है वो एक चरमपंथी संगठन है, जिनकी विचारधारा बिल्कुल चरमपंथी विचारधारा है, और वो पूरी तरह से इस बात को मानते हैं कि इजराइल का कोई वजूद नहीं है। न केवल वो, देखिए आपको मैं बताता हूं विशाल, जब शुरुआत में पाकिस्तान को आजादी मिली, पाकिस्तान की आजादी के बाद से ही लेकर के आज तक पाकिस्तान के डीएनए में है, पाकिस्तान की जो फंडामेंटल जो पॉलिसी रही है, वो पॉलिसी इस बात की रही है कि इजराइल नाम के किसी भी देश का कोई वजूद नहीं है। और सब 70-80 साल तक आपकी पूरी आवाम इस बात को मानती है, और हर बार जब गाजा में या किसी और जगह हमले होते हैं तो वो इजराइल का पुरजोर विरोध करती है उसका, और गाजा के मुसलमानों के फेवर में वहां पर वो बहुत सारी रैलियां निकलती हैं और सब कुछ होता है। ऐसी परिस्थिति में ये माना जा सकता है, या मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से, कि कुछ डॉलरों की एवज में पाकिस्तान की बिक्री करी है शहबाज शरीफ ने और मुल्ला मुनीर ने। मुल्ला मुनीर जो है, उन्होंने जाकर के जब इस बात को गाजा पीस प्लान को का अनुमोदन किया, इसका अर्थ ये हुआ विशाल कि उन्होंने इजराइल के वजूद को माना, उन्होंने डी फैक्टो इजराइल को मान्यता दी। उन्होंने कहा कि इजराइल जो है एक राष्ट्र है और इजराइल और हमास के बीच में शांति समझौता होना चाहिए। फिर उन्होंने इस बात को माना कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि अगर उसके 20 पॉइंट्स को आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि इनकी वहां पर शांति एस्टेब्लिश होने के बाद हमास की किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका गाजा और वेस्ट बैंक में नहीं होगी। वेस्ट बैंक की तो खैर बात ही नहीं कर रहे, गाजा में नहीं होगी। तो ये बात जो है वो पाकिस्तान, जो मैं अब आवाम का प्रेशर कह रहा था, उसका एक बहुत बड़ी वजह ये है, ये बात पाकिस्तान में किसी को भी मंजूर नहीं है, किसी को भी, कि आप इजराइल के वजूद को मान्यता दें और गाजा से हमास को हटा दें, और किसी भी ऐसे पीस प्रपोजल की वो मजम्मत करें कि भाई ये बहुत अच्छा हो गया, ट्रंप साहब ने बहुत वो कर दिया, वो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ये आवाज विशाल मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ कि ये आवाज दबने वाली नहीं है। पाकिस्तान की पूरी अपब्रिंगिंग यही है, पाकिस्तान के पास इशू ही दो हैं, और एक इशू कश्मीर है और दूसरा इशू इजराइल है। अगर आप उसमें से आप इजराइल का पूरा इशू ऐसे का ऐसा निकाल देंगे तो फिर कैसे आप पाकिस्तान की आवाम को शांत कर पाएंगे। आज पाकिस्तान की आवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तहरीक लब्बैक जैसे चरमपंथी संगठन इस बात को कभी मंजूर होने नहीं देंगे। और अभी थोड़ी बात सुधर रही थी, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कह दिया था कि नहीं नहीं हम इसको नहीं मानेंगे और ये थोड़ा सा अलग है अलग है। अब फिर शहबाज शरीफ ने शर्म शेख में कसीदे पढ़े डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में, और उन्होंने इस बात अच्छा, शर्म शेख में हुआ क्या है जरा ये भी बताइए। गाजा पीस प्लान को लेकर अब बहुत सारे लोगों के मन में आशंका है। लोग कह रहे हैं ना इजराइल वहां पर था ना गाजा वहां पर था, कौन साइन कर रहा है? ट्रंप साइन कर रहे हैं, ट्रंप ही पेपर दे रहे हैं, ट्रंप खुद ही साइन कर रहे हैं। इधर से भी हाथ ट्रंप ही मिला रहे हैं, उधर से भी हाथ ट्रंप ही मिला रहे हैं, और ट्रंप इसके बाद अपने घर चले गए। कोई पीस प्लान है ही नहीं, ये एक दूसरे पर फिर अटैक करेंगे, ये मान ही नहीं सकते। हाँ विशाल, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आप किस पीस प्लान की बात कर रहे हो। गाजा और इजराइल के बीच में पीस प्लान, आपने अभी खुद कहा, ना वहां गाजा है ना इजराइल है, किस बात का पीस प्लान? पहली बात। क्यों नहीं है? जो आपने क्यों नहीं है, यही मैं जानना चाहता हूं, क्यों नहीं है दोनों? वो इसीलिए नहीं है कि वो ये इस बात को वो मानेंगे नहीं, ये सिर्फ एक छलावा है। अरे जिन दो के बीच में शांति स्थापित करवाने की कोशिश हो रही है, वो दो मान ही नहीं रहे, वो दो वहां पर है ही नहीं, और साइन कर रहा है तीसरा आदमी। वो मानेंगे भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, वो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि कल भी जो उनके जो पार्लियामेंट में भाषण हुए हैं सबके, उसमें इनके जो एलओपी है या इन्होंने सबने साफ कर दिया है
बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अगर एक भी वहां से कुछ गड़बड़ हुई तो हम इनको खत्म कर देंगे। तो ये इतना आसान, देखिए मैं आपको बताता हूं वजह क्या है। वजह ये है कि क्लेम करते रहे डोनाल्ड ट्रंप के मैंने इतनी युद्ध रुकवा दिए, फलाना ढकाना, कोई कुछ नहीं हो पाया। उनकी उनकी जो इमेज है उसको बहुत जबरदस्त का पहुंचा है। उन्होंने रूस के साथ करने की कोशिश की, उनको लगा कि रूस का पुतिन जो है वो बहुत बड़े दोस्त हैं, और वो उन्होंने जाकर के अलास्का में बातचीत करी, ये किया वो किया, कुछ नहीं मिला उनको। ये उनकी इमेज बनती हुई चली आ रही थी कि भाई कहीं भी कुछ नहीं मिला, फिर नोबेल प्राइज नहीं मिला उनको। तो अब उनको लगा कि किस तरह से इसको इकट्ठा करके और अपनी अपनी एक फॉल्स इमेज जो उन्होंने बना रखी है वो करने की कोशिश करें। ये सिर्फ और सिर्फ, कल आपने अगर उनकी स्पीच सुनी है इजराइल की पार्लियामेंट में, वो पूरी की पूरी स्पीच विशाल मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, वो ट्रंप का गुणगान था। जबकि नेतन्याहू ने और उनके जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट स्पीच दी। उन्होंने इस मौके का डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पार्लियामेंट में बुला करके इस मौके का अपना अपना एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करने के लिए इस मौके का लाभ उठाया। इस मौके से उन्होंने पूरी वार्निंग इशू कर दी है, गाजा को वार्निंग इशू हो गई है, वेस्ट बैंक को उन्होंने साफ कह दिया है। हालांकि कुछ उन्होंने काम किया है, छूटे हैं, क्या कहते हैं, आपके जो पकड़ के जो होस्टेजेस ले गए थे उनको छोड़ा गया है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है। होस्टेजेस का एक्सचेंज हमेशा से होता रहा है। इजराइल और गाजा के बीच में लड़ाई कोई कल थोड़ी शुरू हुई है, सालों से, दशकों से चल रही है। और दशकों से, आपको अगर याद हो तो इजराइल का एक सोल्जर इन्होंने पकड़ लिया था कुछ वर्ष पहले, तो उस एक सोल्जर की एवज में इजराइल ने 1000 लोग रिहा किए थे अपनी जेलों से। तो ये चीजें होती रही हैं। अभी जो पूरा ड्रामा है, इसको मैं ड्रामा कहूंगा, आई होप वहां पर पीस बने, सब चाहते हैं शांति हो, लेकिन फिर मैं बताऊंगा जो पूरा ड्रामा है, जैसे उन्होंने कहा था जॉन एफ कैनेडी, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ड्रामा पीस अकॉर्ड ऑफ द ट्रंप, फॉर द ट्रंप, बाय द ट्रंप। ये पूरा ट्रंप साहब का एक ड्रामा है। इसमें उन्होंने कुछ लोगों को शामिल किया है, और वो लोग हैं जो चापलूसी करने में माहिर हैं। शहबाज शरीफ वहां जाके भी लगातार जो उसने भाषण दिया, अगर आपने सुना हो तो उसमें पूरा यही कहता रहा कि आपने हमें बचा लिया, आपने साउथ एशिया को बचा लिया, आपने इंडो पाक का युद्ध बंद करवा दिया, आपने ये करवा दिया, आपका नोबेल प्राइज पक्का। तो ये चापलूसी जो है, तो ट्रंप साहब के साथ जो है धोखा हो गया है। विशाल, इतनी ज्यादा, इतनी बेगैरती, वो प्रधानमंत्री हैं एक देश के, एक परमाणु संपन्न देश का प्रधानमंत्री इस तरह से तलवे चाट सकता है किसी के, ये समझ में मेरे पाकिस्तान के साथ हो सकता है, किसी को डाउट नहीं। आप देखो विशाल, आप इसको कॉन्ट्रास्ट में देखिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास भी इनवाइट आया, हाँ, और वो इनवाइट मेरे हिसाब से जॉइंटली दोनों ने बातचीत करके दोनों की तरफ से था, हाँ, लेकिन नहीं गए। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। ये एक बड़े देश के बड़े नेता का, अच्छा, ना तो प्रधानमंत्री गए, ना विदेश मंत्री गए, अंत में कीर्तिवर्धन जी गए वहां पर। कहने का मतलब ये है कि उसकी इंपॉर्टेंस समझी उन्होंने। हम समझ रहे थे कि होना कुछ नहीं है वहां पर, होना कुछ है ही नहीं वहां। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे कि ये बुद्ध का युग है, युद्ध का नहीं है। तो उन्होंने इसका जिस भी प्रकार से इसका समर्थन करना चाहिए था उन्होंने कहा, किया। लेकिन इतना वो अपने आप को जिस प्रकार से पाकिस्तान, वो तो बिल्कुल उनके देश में, आपको विशाल, उनके देश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो उनके देश में उनको मार पड़ रही है, सिर्फ इस वजह से पड़ रही है कि वो पाकिस्तान इस गाजा के पीस अकॉर्ड को मान्यता दे रहा है और उसका समर्थन कर रहा है। बावजूद उसके उनका प्रधानमंत्री वहां जाकर के ट्रंप के तलवे चाटता है। उसकी वजह मेरी समझ से बाहर है। इसका बहुत जबरदस्त पाकिस्तान जिस मंच पर आने वाला टाइम बताएगा, जिस अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान अपनी बेइज्जती करवा सकता है, वहां जाकर वो अपनी बेइज्जती करवा रहा है। वक्त इतने की इजाजत देता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतने अहम मुद्दे पर आपने इतनी खुलकर चर्चा की। बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।